जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 7वां। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात श्री शिवजी, ब्रह्मा जी तथा अन्य सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों को साथ लेकर कैलाश पर्वत से चलकर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जा पहुँचे। जो देवता वीरभद्र के भय के मारे इधर उधर भाग रहे थे, वे सब भी शिवजी के आगमन पर यज्ञशाला में आ पहुँचे। शिवजी ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा सबको अच्छा कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा देने से वह फिर पूर्व की भांति जम गई। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, दक्ष प्रजापति का मृतक शरीर पड़ा हुआ है, अब आप इसे भी जीवित करने की कृपा करें। यह सुनकर श्री शंकर जी ने उत्तर दिया, हे चतुरानंद, वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया था और वह भस्म हो चुका है। अंततः अब फिर तैयार नहीं हो सकता। यदि आप कहे तो यज्ञ के बकरे का मस्तक दक्ष के धड़ से लगाकर इसे जीवित कर दिया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने शिवजी का यह सुझाव स्वीकार कर लिया। तब शिवजी ने यज्ञ के बकरे का मस्तक दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाकर उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार शिवजी की कृपा से यज्ञशाला का कार्य फिर पूर्ववत आरंभ हो गया। दक्ष प्रजापति ने पुनर्जीवित होकर जब श्री महादेव जी को देखा तो उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर इस प्रकार अनुनय विनय की कि हे महाप्रभु, मैंने आपकी प्रभुता एवं महत्व को न जानकर जैसी करनी की उसका वैसा ही फल भली भांति प्राप्त कर चुका हूँ। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की और अपनी प्रभुता से मुझे पुनर्जीवित किया है। मुझ अज्ञान का अपराध क्षमा कर आपने अपनी विशालता का परिचय दिया है। यह सत्य है कि श्री नारायण जी ने जिन्हें महान बनाया है वह छोटे तथा मूर्ख लोगों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने जब प्रार्थना की तो अन्य जितने देवता, ऋषि, गंधर्व तथा किन्नर आदि स्त्री पुरुष वहाँ आए थे, वे सब भी श्री शिवजी की अतुलनीय महिमा को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर श्री महादेव जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ करने के लिए आसन पर बैठ गए। उस समय ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु जी ने संपूर्ण देवताओं तथा ऋषि मुनियों सहित शास्त्र के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की समाप्ति पर चतुर्भुजी यज्ञ पुरुष भगवान ने अग्निकुंड से प्रकट हो वैजयंती माला, कौस्तुभ मणि तथा पुष्पहार धारण किए गरुड़ पर आसीन हो सब लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। उन्हें देखते ही यज्ञ मंडप में जितने भी छोटे बड़े लोग उपस्थित थे वे सब उठकर खड़े हो गए तथा साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, हे वैकुंठाधिपति, इस यज्ञ के प्रारंभ में मैंने श्री महादेव जी का अपमान किया था, इसलिए मेरा यज्ञ नष्ट हो गया था। अब मेरा भाग्योदय हुआ जो उन्हीं श्री शिवजी की कृपा से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब दया कर आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे फिर कभी दुर्बुद्धि न व्यापे। दक्ष प्रजापति द्वारा स्तुति किए जाने के उपरांत भृगु ऋषि ने भी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे दीनबंधो, मैं ब्राह्मण तथा तपस्वी होने पर भी अपने क्रोध को वश में नहीं रख सका, इसलिए मुझे ऐसा दंड भोगना पड़ा। अब आप दयालु होकर मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह क्रोध नष्ट हो जावे, क्योंकि जब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ अपने अधीन नहीं होते तब तक आपकी भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र, गंधर्व, लोकपाल, किन्नर सब देवताओं तथा ऋषियों ने भी बहुत प्रकार से स्तुति एवं प्रार्थना की। तब श्री यज्ञ भगवान ने दक्ष प्रजापति से कहा, हे दक्ष, श्री महादेव जी का अपमान करके तुमने बहुत अनुचित कर्म किया था। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों देवताओं को तुम एक समान समझो। जिन निराकार पुरुष का सभी प्राणी जप करते हैं तथा जिन्हें अपना उत्पन्न करने वाला जानते हैं,
उन्हीं के ध्यान में यदि तुम लीन रहोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री यज्ञ पुरुष भगवान ने जब ऐसे शब्द कहे उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा सभी लोग जय जयकार करने लगे। तदुपरांत यज्ञ पुरुष भगवान सबको इच्छित वरदान देकर वैकुंठों को पधारे तथा सब देवता, ऋषि एवं ब्रह्मा, शिव आदि सभी अपने अपने स्थान को चले गए। उस दिन से दक्ष प्रजापति शिव जी को अपना स्वामी तथा ईश्वर जानकर उनकी सेवा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, धर्म की मरीषा नामक स्त्री द्वारा क्रोध, लोभ, मूर्ति आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई थी। जो कोई इस अध्याय की कथा को चित्त लगाकर कहता अथवा सुनता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 7वां समाप्त।